हाम हाम करून ते चलती, छाम छाम करून ते चलती, लुआ का चढ़ो को चाबर तो चलती, वज्र की शिला को तोड़ो तो चलती, गाड़ दो बदने वाली बात। आठ साल की थी मैं उस टाइम, जिस टाइम मुझे इस चीज़ की जानकारी थी ढोल सागर की और सोचा जब मैं ढोलक बजा सकती हूँ तो ढोल भी बजा सकती हूँ। तो मैंने जब उठाया ढोल तो मेरे को करते करते अभ्यास हो गया। घर में जो मेरी बेटी है उसका नाम है लक्ष्मी, लक्ष्मी कालवान। वो मेरे साथ साथ भी गाती है, बजाती है अच्छे। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। आप देख सकते हैं मेरे साथ कांधे में ढोल सागर रखा हुआ और मुंह पे सरस्वती का वास। मैं आज मुलाकात करूंगा एक ऐसी महिला से, एक ऐसी बातचीत से जो कि अपनी पौराणिक संस्कृति को जीवंत रखे हुए हैं। कई मंचों पे पुरस्कृत हो चुके हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री उन्हें सम्मानित कर चुके हैं इस बादगिरी की कला में। तुमको नमन ज्वार ढोल सरस्वती में तुमको मेरा प्रणाम। जय जगत वंदनी माँ माया कोट कल्याणी आसती बाल कुमारी, कांगला कोट की रानी दो लागरे परशुरामी, ब्रह्म शक्ति कात्यायनी चित्रघंटा वासिनी आसती बाल कुमारी। नमो दुर्गे सुकने नमो अम्बे दुख दूर करने वाली, जादू जंत्र को दूर करने वाली, छाया चपट को दूर करने वाली, टेक सेकड़ को दूर करने वाली, भूत जागत को भक्षण करने वाली। जागत को भक्षण करने वाली या देवी सर्वसोचनी, या देवी पुत्यासनी, या देवी दैताधारणी। दैत को टुकड़ों काट के खावे मत मांस की भोगी, आदि जाग प्रभाती जाग ढका सारे कटा जाग, देख मली छोटा जाग। अम्बे जगदम्बे प्रकट होके पाड़े कंबे, भूर तो विकराला तुम हो माता अति सुंदर वाला, ससीला रटे मुक्त विसराले तुम हो माता अति सुंदर वाले, ब्रह्मा की बेटी इंद्र की साली। दोनों हाथ से बजाओ ताली, तू लाकुड़ा वाली तू खड़क वाली, तू त्रिशूल वाली केकदास की लाड़ कुमारी, चचा तो बटकी कन्या। हाम हाम करून ते चलती, छाम छाम करून ते चलती, लुआ का चढ़ो को चाबर तो चलती, वज्र की शिला को तोड़ो तो चलती, गाड़ दो बदने वाली गाड़ दो बदने। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मूसा देवी ढोल वादक। कहाँ से हैं आप? मैं ग्राम हटौल गांव से हूँ। कितने समय से आप ये ढोल वादन कर रहे हैं? जबकि अक्सर हमने देखा है कि जो हमारे पुरुष वर्ग होता है उनके कांधे पे ही ढोल दिखाई देता है। जानकारी तो मुझे 8 साल की थी मैं उस टाइम, जिस टाइम मुझे इस चीज़ की जानकारी थी ढोल सागर की और मतलब बाहर मैंने अपनी कला कौशल तब दिखाई जब मतलब मैं शादीशुदा हो गए। जैसे हम भजन कीर्तन करते रहते हैं तो मैंने सोचा जब मैं ढोलक बजा सकती हूँ तो ढोल भी बजा सकती हूँ। तो मैंने जब उठाया ढोल तो मेरे को करते करते अभ्यास हो गया। इसमें एक दिन ऐसा विचार आ गया कि माता रानी भगवान नागर की कृपा से मेरे को बुलावा आ गया, तो मैं नगर निगम देहरादून चली गई। वहाँ पर प्रीतम बर्तवान की मतलब कोई कार्यक्रम रहा? कार्यक्रम था, तो वहाँ हम गए जन्मदिन के दिन ना वहाँ पर, तो वहाँ गए हम। उस दिन हम मतलब हाईलाइट हो गए तब से।
क्योंकि ये तो एक परंपरा है, हमारी संस्कृति है, आखिर ऐसी क्या मजबूरियां थी कि जो ढोल को कांधे पे रखना पड़ा? क्योंकि अक्सर जो हमारी महिलाएं हैं वो खेत खलिहानों में दिखती हैं, हालांकि आज महिलाएं तमाम रोजगार के साधनों पे हैं, इन वादन यंत्रों में भी हैं, नृत्य में भी है। आपका मुख्य कारण क्या था? इसका कारण ऐसा भी है कि जैसे हम गढ़वाली लोग, जैसे हम गरीब लोग हैं, तो हम तभी भी इसको यूज करते हैं। और इच्छा भी थी कि मतलब मैं ढोल को अपने आगे बढ़ाऊंगी। कोई माता बहनें भी आगे बढ़ना चाहती है तो वो भी बजाएगी। जैसे हम, हमारे दादी जी, हमारे दादाजी, हमारे अंकल जी, हमारे सब मतलब पिछले लोगों से करके आ रहे हैं, तो ये हमारी परंपरा ही है कि ढोल हमारा परंपरा ही है मतलब। अच्छा, एक चीज मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि हमारे ढोल सागर में इतनी अथाह शक्तियां हैं कि देवता को भी जागृत कर देते हैं। आपके मुखार बिंद से ऐसे शब्द निकलते हैं, ऐसी वाणी निकलती है कि जो इंसान है वो देव रूप में अवतरित हो जाता है। कितनी प्रकार की जो विद्याएं हैं, कितने प्रकार के जो ये छोप जिनको हम बोलते हैं या जो बजाने का वो होता है, कितने तरीके के आप जानते हैं? मैं जब हम सबसे पहले गले में ढोल डालते हैं तो सबसे पहले हम भगवान को स्मरण करते हैं। सबसे पहले जो है हमारे गढ़वाल में धरती में धुआं दिए जाते हैं, उसके बाद बढ़ाई दिए जाते हैं। तो मुझे धुआं भी आती है, बढ़ाई भी आती है, शब्द भी आते हैं। जैसे शब्द मारते हैं धार धार में जाके, और जैसी बढ़ाई होती है उसको भी बजाने के आता है। जैसे चढ़ाव बारात है उसको बजाना जानती हूँ। मतलब कोई भी काम हो संस्कृत में सब कुछ आता है। अच्छा, अलग अलग देवों के आह्वान की अलग अलग वार्ताएं होती हैं। किन किन देवताओं को आप आह्वान कर देते हैं, उनकी वार्ता जानते हैं? माता बोले को आसो भाग्य सोरे, नाम लगे ना आसो भाग्य सोरे, माता चल पते ना चले ये माता को जलाए तारे बाग छोड़े, माता को जलाए। मैं माँ भगवती कालिका का जागर भी जानती हूँ, माँ सुरकुंडा का जागर भी जानती हूँ, भैरव देवता का जागर भी जानती हूँ, मासु देवता का जागर भी जानती हूँ, और शिव नागराज का जागर भी जानती हूँ, और सरस्वती माता, सब अन्य देवताओं की मतलब जानकारी। अच्छा, क्योंकि महिलाएं अक्सर इस तरीके से ढोल को कांधे में रखी हुई नहीं दिखती हैं। जब पहली बार आपने ढोल कांधे पे रखा तो जो हमारा समाज है, क्या उसकी प्रतिक्रिया थी और क्या आपको लग रहा था? इसकी समझता ये है कि मतलब हम ये सोचते हैं कि महिला क्या नहीं कर सकती है। महिला एक नारी शक्ति है। आज जमाने में ये नहीं है कि अब सब सम्मानित है। मतलब महिला चार दीवार के अंदर कैद नहीं है, महिला सारा काम कर सकती है। जो अन्य महिलाएं हैं, क्योंकि ये एक आपका रोजगार का साधन भी है और पहाड़ की, उत्तराखंड की जो गौरवमयी संस्कृति है उसको आगे बढ़ाने के भी आप वाहक हैं, उनको क्या कहेंगे? तो उसको हम ये चाह रहे हैं कि अगर कोई भी महिला है, दीदी, बुली, छोटी, बड़ी, अगर कोई भी जानने चाहती है, किसी को शौक है, ये किसी की मजबूरी है, कुछ भी है, तो लोग भी बजा सकते हैं। अपनी कलाकारी आगे दिखाओ, बाहर दिखाएं। अपनी कलाकारी अपने अंदर नहीं रखनी चाहिए, उसकी विधान बाहर करो। अच्छा, आप किसी और महिलाओं को भी ये विद्या सिखा रही हैं? क्योंकि हमारे यहाँ एक परंपरा है कि जो अपनी विद्या है वो दूसरे को भी बताई जाती है, ताकि जो हमारी संस्कृति है वो अक्षुण्ण बनी रहे। महिला कोई इच्छा में है तो हम सिखा भी देते हैं, लेकिन मेरे घर में जो मेरी बेटी है उसका नाम है लक्ष्मी कालवान, वो मेरे साथ साथ भी गाती है, बजाती है।